आइए बच्चों, आज होगा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 35 न्यू बुक के हिसाब से रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 35। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जैसे हम एडमिशन करते जा रहे थे सिमिलरली उसी तरह ही करना है कुछ कुछ। आओ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ए टू जेड बच्चे यहाँ पे कितने बच्चे होंगे उससे कुछ ही पूछ सकता हूँ, तो इसलिए ध्यान बुक में ही रहेगा आपका। चिंतन, आयुष और सुधा तीन पार्टनर दिख रहे हैं आपको। क्या रेशो है इनका? 5, 3 और 2। ठीक है, हल्की आवाज में बोल सकते हो आप पर आवाज आनी चाहिए। ठीक है, जब पूछा जाए आपसे तो रेशो क्या है इनका? 5:3:2। 31 मार्च 2019 में उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको पता ही क्या काम करना होता है। आपके एसेट साइड को 3 आइटम ढूंढने हैं आपको। कौन कौन सा आइटम है वो? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल। इसमें से एक भी आइटम अभी नहीं है। फिर अब जाओ किधर? लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में कुछ रिजर्व होते हैं, जैसे यहाँ पे रिजर्व है कौन सा? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन बांटने से पहले चलिए मेरे साथ करते रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए बाय बैलेंस बीडी, लिखिए चलिए फटाफट से। बाय बैलेंस बीडी कितना बीडी है बच्चों? 90, 60 और 90,000, 60,000 और 40,000। चलिए बच्चों, इसके बाद हम एडमिशन में तो एंट्री करते थे पैसे लाने की, प्रीमियम लाने की, है ना। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे बटने वाले आइटम चेक कर लीजिए। बस कौन सा दे रखा है? कौन दे रखा है? चलिए साहब सीधा बांट दो उसको। जैसे बांटो, चलो मेरे साथ साथ। कितना पैसा है? 20,000। और रेशो क्या है ऊपर? 5:3:2, मतलब 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, 10,000, 6,000 और 4,000। एक कुर्सी प्लास्टिक वाले ऊपर कहां से ले आओ, एक बीच में आ जाओ यहाँ पे और एक उधर। हाँ, मैं उधर बैठा। चलो बच्चों, जैसे बढ़िया। चलिए सबके बांटने के बाद आप क्या करेंगे बताओ? एडजस्टमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, क्या करना है? अब सारे आपको एडजस्टमेंट्स पढ़ने हैं। तो बच्चों एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, सभी पढ़ना, अमेंडमेंट में पढ़ना, फिर मैं आपको मतलब बताऊंगा इसका। ठीक है, ए टू जेड यहाँ पे जितने भी हैं आगे लगो आगे। चिंतन रिटायर हो रहा है बच्चों। चिंतन कौन है? पहला पार्टनर है, पता है ना। चिंतन, आयुष और सुधा तीन पार्टनर है। चिंतन रिटायर हो रहा है। और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। मतलब 5,000 के डेटर्स क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए, मतलब आपका पैसा मर गया। बच्चों क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। क्या हो गया आपको? अब बच्चों सबसे पहला जो अकाउंट है सबसे ऊपर, वो क्या क्या किस काम आता है? नुकसान फायदे के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास पीएफडीडी है पहले से तो आप अपना नुकसान क्या करोगे? कवर करोगे। ठीक है, आप अपना नुकसान कवर करोगे। तो मुझे बताओ, आपके पास क्या ऑलरेडी पीएफडीडी है बैलेंस शीट में? कितना है? और आपको लॉस भी कितना हुआ था? तो इसका मतलब जहां आप लॉस लिख सकते थे रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट की तरफ, आप लिखोगे क्योंकि लॉस कवर हो गया ना। तो अब देखो, मैं यहाँ पे रफ में कुछ चीज लिख रहा हूँ, रिलेट करना। मेरे पास डेटर्स और पीएफडीडी पुराने कितने कितने हैं? कितने कितने हैं? देखो बैलेंस शीट में 60,000 और 5,000, ये मेरे पास पुराना बैलेंस शीट में ये दोनों आइटम थे। डेटर्स में कितने थे और पीएफडीडी में? इन्हीं डेटर्स में से 5,000 वाले डेटर्स अब मुझे पैसा नहीं देंगे, यही तो लिखा है। तो मेरे क्या डेटर्स अभी भी 60,000 रहेंगे? अब मुझे मार्केट से कितने लेने हैं? मार्केट में डेटर्स कितने मेरे अब? और गुल्लक भी कितना हो गया अब? क्योंकि मैंने अपना वो नुकसान कहां से कवर कर लिया? गुल्लक से। यहां तक पॉइंट खत्म। लेकिन एंड लिखकर उसने पॉइंट को आगे बढ़ा दिया है। देखो, अगर एंड ना लिखा होता तो बच्चों तो मैं क्या करता? मैं ऐसे इसमें जाता और ऐसे में लिखता डेटर्स और सीधा बाहर लिखता कितने रुपए? 55,000। क्योंकि मेरे पास गुल्लक तो अब है ही नहीं ना। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कितने डेटर्स थे मेरे पास? 60। पीएफडीडी कितना था?
कितना नुकसान हो गया? तो मेरे पीएफडीडी के मेरे डेटर्स कितने बच गए मार्केट में? अब 55,000 का मार्केट से अभी भी लूंगा। मैंने वो नुकसान देखा कि मेरा नुकसान कवर हो जाएगा। कहां से कवर हो जाएगा? और पीएफडीडी में भी कितने पड़े हुए थे? नुकसान में 5 और पीएफडीडी में कितने? पीएफडीडी किस काम आता है? नुकसान से बचाने के लिए। बचाया ना उसने आपको? कितना होगा पीएफडीडी आपका? तो अब आपके डेटर्स कितने हैं ओरिजिनल और पीएफडीडी? तो मैं डेटर्स लिखता बैलेंस शीट में और बाहर लिखता कितने रुपए? 55,000 रुपए। सही है। लेकिन इसने एंड वर्ड लगाकर और आगे की स्टेटमेंट बढ़ा दी है। क्या है वो? आप आगे पढ़िए। क्या लिखा है? 5% का आपको क्या करना है? पीएफडीडी बनाना है। और 5% किसका बनता है? डेटर्स का। तो मैं डेटर्स कितने बचे हैं? 60 या 55? तो बच्चों 5% किसका बनेगा? 55 का। 55 का 5% कितना होता है? 2750 रुपए। तो अब ये गुल्लक बढ़ गया है ना, ये पीएफडीडी बढ़ गया। पीएफडीडी क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। बढ़े तो नुकसान है। तो जो नुकसान पहले नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नुकसान कहां से कवर हो गया? पीएफडीडी से कवर हो गया, फिर से एक नुकसान दे गया। किस चीज का नुकसान है ये? गुल्लक को बढ़ाने का। ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? सीधा जाएंगे कहां पर और यहां लिख देंगे टू पीएफडीडी। ये वो नुकसान है जो तुमने अभी अभी गुल्लक पे पैसा डाला है। कितने रुपए? 2750। ठीक है, 2700। फिर आप कहां आएंगे सीधा? अच्छा एक बात बताओ, जब मैं गुल्लक नहीं बनाता तो बाहर लिखता 55,000, आए ना बोलो? अगर मैं गुल्लक नहीं बनाता 2750 रुपए का, तो बाहर कितने लिखता? लेकिन अभी मैंने बना दिया ना गुल्लक, तो क्या करोगे आप? अब लिखना इसको कैसे करो? ऐसे 55,000 यहाँ लिखो और उसमें से माइनस कर दो। क्या? 2750। कितना आ जाएगा ये? 52250 है ना? ठीक है बच्चों। अगर ये गुल्लक नहीं बनाता तो मैंने बताया था ना आपको पहले से कि बाहर कितने अमाउंट लिखता मैं? 55,000, क्योंकि मेरे पास कोई गुल्लक है ही नहीं। तभी इसने क्या बोला है पॉइंट डाल के कि और गुल्लक बना दीजिए, और गुल्लक बना दीजिए, गुल्लक में और पैसे डाल दीजिए। कितने रुपए? 5%। कितना होता है वो? और जैसे ही आपके पास गुल्लक हो तो आप क्या करोगे? डेटर्स में से माइनस करोगे। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ द फर्म चिंतन रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट। बच्चों ये फर्म गुडविल है, लिखा है ना गुडविल ऑफ द फर्म। क्या ये फर्म गुडविल है? कितनी? 1,00,000। बच्चों आपको फर्म गुडविल गिवन होते ही आप वही ट्रीटमेंट करेंगे जो सिखाते हुए आ रहे हैं हम, G2S की एंट्री। और एडमिशन और रिटायरमेंट में यही इस क्वेश्चन को अलग करता है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में सिर्फ यही टॉपिक है जो क्वेश्चन को अलग करता है, बाकी सब कुछ सेम जैसा रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? गुडविल एडजस्ट करना है। जिसको नहीं आता सामने देखो कैसे करते हैं, जिसको आता है कंटिन्यू कर लो। ऐसा मुझे लगता है सबको आता है। देखो सबसे पहले करोगे आप वर्किंग नोट नंबर करो, सब करो वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। और ये हर क्वेश्चन में होगा बच्चों, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट होगा, क्योंकि यही तो पॉइंट है जो एडमिशन और रिटायरमेंट को अलग करता है। ठीक है, हर पॉइंट में होगा, ये हर क्वेश्चन में होगा। तो ध्यान से रहना कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखो ओल्ड रेशो और यहाँ लिखो न्यू रेशो, और ऊपर लिखो दूर दूर थोड़े नाम, पार्टनर्स के नाम। कौन कौन है? चिंतन, आयुष और सुधा। जिनको नहीं आता सिर्फ वही चेक करेंगे, बाकी अपना करते रहे। सबसे पहले जो गुडविल दे रखी है ना 1,00,000 रुपए दे रखे ना, 1,00,000 गुडविल, उसे आपको किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। दे रखा है ओल्ड रेशो ऊपर 532। कितना आएगा? 50,000, 30,000 और 30,000। ठीक है। अब क्या करना है? उसी 1,00,000 को किसमें बांटना है? न्यू रेशो में। न्यू रेशो में किसको दोगे? बस इसको। और क्यों चिंतन क्यों नहीं दोगे? क्योंकि चिंतन तो जा रहा है, तो वो थोड़ा नया पार्टनर है हमारे लिए। तो आप किसको दोगे? आयुष। और क्या न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों? क्या क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है? कहाँ है? ढूंढो जरा, ढूंढो कहीं क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों कैसे करोगे फिर? देखो इधर, देखो इधर, देखो चिंतन, आयुष और सुधा का रेशो क्या है? 5, 3 और
2 जो पार्टनर चला जाए उसके बाद क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो क्या बन जाएगा रेशियो 3:2। तो बच्चों यहाँ पे जैसे आप 5:3:2 में बांट लेते हैं, यहाँ किसे बांटोगे 3 और 2 में बांटोगे, ठीक है। तो 3 और 2 में बांटिए इसको, किसको 1 लाख को, कितना आएगा 60,000 और क्या कर दो इसको बच्चों माइनस करना है, यहाँ कितना आ जाएगा 50,000, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 30,000 है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का। अब मैं जरा शुरू से बता देता हूं कि ये टॉपिक यहाँ क्यों है और क्या मकसद है इस पॉइंट्स का। बच्चों जो जो पार्टनर जा रहा है ना वो अपनी मेहनत छोड़ के जा रहा है, वो अपनी, मान लो 3 पार्टनर ने 10 साल पहले बिजनेस किया था, 10 साल हो गए बिजनेस करे हुए, मेहनत किसकी है, तीनों की है ना। वो तीसरा पार्टनर आज बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो क्या आज के बाद जो प्रॉफिट होगा वो तीसरा पार्टनर कमाएगा? कौन कमाएंगे? बस ये दोनों, आयुष और सुधा कमाएंगे। लेकिन उस प्रॉफिट में, उस कमाई में क्या इसकी मेहनत नहीं थी? 10 साल से मेहनत कर रहा तो नहीं है, तो ये क्या बोलेगा कि मैं जा रहा हूं और मेरे जाने से मुझे कितना लॉस हो रहा है, प्लस में आए तो लॉस, सैक्रिफाइस बोलते हैं, क्या सैक्रिफाइस, ठीक है, प्लस में आए तो सैक्रिफाइस। तो मैं जा रहा हूं और मुझे लॉस हो रहा है कितने का, मैं अपना 50,000 का गुडविल छोड़ के जा रहा हूं जिसे मैंने कमाया था मेरी मेहनत से, और तुम्हें क्या हो रहा है उससे फायदा, माइनस मतलब फायदा, गेन, क्या बोलेंगे इसको, गेन हो रहा है। ए को कितना हो रहा है, ए को कितना हो रहा है -30, और सुधा को देखो इसका नुकसान और उसका फायदा दोनों सेम नहीं है, 50 इधर भी 50। बच्चों अगर जनरल एंट्री पूछता, बोली पूछता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ऐसा वाला अलग से, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है G2S, G2S याद कर लो, G2S मतलब गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट, तो ये दोनों डेबिट कर देंगे, आयुष और सुधा कर देंगे, और टू चिंतन, आयुष कितने से होगा 30,000 से, देखो आयुष 30,000 है, सुधा से सुधा, और चिंतन कितना। पर बच्चों हम यहाँ एंट्री थोड़ा कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एंट्री पूछता तो ये एंट्री होती। और ये ध्यान रखना चैप्टर 3 रिटायरमेंट और डेथ, ये टॉपिक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रख लो। एडमिशन में नहीं है टॉपिक, एडमिशन तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है जिसे हम सैक्रिफाइस में बांट देते हैं, ऐसे तो होता है एडमिशन में, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। चेंजिंग प्रॉफिट इस चैप्टर, 3rd चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ में ये टॉपिक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये वहां भी है, यहाँ भी रहेगा और आगे भी डेथ में रहेगा। इसे याद कर लो कैसे करते हैं, पहले ओल्ड में बांटना, फिर रेशियो में, फिर क्या आएगा, कोई बंदा सैक्रिफाइस करेगा, कोई बंदा गेन करेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट में और जो गेन करेगा उसे। अब बात ये है कि अगर एंट्री नहीं पूछा तो अकाउंट करना है, अब अकाउंट में कैसे शो करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे बताओ पैसा किसको मिल रहा है यहाँ पर, बोलो बोलो सामने देखो, किसको मिलेगा पैसा, जो सैक्रिफाइस करता है उसे पैसा मिलता है, तो किसको पैसा मिल रहा है यहाँ पे, चिंतन को पैसा मिल रहा है, सी को पैसा मिल रहा है, हाँ या ना। बच्चों जब भी आपने पार्टनर्स को पैसा दिया है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो किस तरफ, क्रेडिट की तरफ, किस तरफ, और जब पार्टनर्स को देते हो तो क्रेडिट, पार्टनर से लेते हो तो डेबिट। तो यहाँ पार्टनर को दे रहे हो ना, क्या नाम है इस पार्टनर का, बोलो सारे बोलो, चिंतन को पैसा दे रहे हो, चिंतन ये ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चिंतन को पैसा मिल रहा है कितना 50, पर क्या एक बार में टुकड़ों में, किस किसने दिया, आयुष ने, और तो यहाँ दो टुकड़े, दो टुकड़े, पहले कितने मिले 30, फिर कितने मिले, पर नाम उसका आएगा जिसने दिया है, बताओ 30 किसने दिए थे, आयुष कैपिटल लिखो और फिर लिखो यहाँ पे सुधा कैपिटल। ध्यान रखो ये टॉपिक, ध्यान रखो, जिसको मिला है उसके अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है, और नाम उसका लिखना है जिसने पैसा दिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अब मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा, क्योंकि मोस्टली पॉइंट एडमिशन के ही होते हैं, बस यही पॉइंट है जो क्वेश्चन को अलग करता है, और एक बार सीख गए सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्योंकि बाकी पॉइंट्स आप एडमिशन में अच्छे से पढ़ चुके हो। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको पैसा मिलता है करते हैं क्रेडिट, और जो देता है उसका नाम आएगा। तो किस किसने दिया पैसा इसको, आयुष ने 30 और सुधा ने इतना हो गया, नहीं, जिसने पैसा दिया है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम, किसने पैसा दिया है, आयुष ने और सुधा ने पैसा दिया है ना, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी कम, किस तरफ करते हैं डेबिट में, तो आयुष के अकाउंट से कितने पे काट दो, क्योंकि उसने 30 दिया था और सुधा ने, पर नाम किसका आएगा, जिसको दिया है, बताओ इन्होंने किसको दिया था, तो नाम किसका आएगा यहाँ पे, टू चिंतन,
कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, यही चीज है। एक बार ना सेल्फ लर्निंग करो, अपने आप सीखो, अपने आप को सिखाओ कि क्या हुआ यहाँ पे। जिसको पैसा मिल रहा है उसे क्रेडिट, नाम जिसका जिन्होंने दिया है, और जिनके अकाउंट से गया है उनके डेबिट, नाम किसका है, जिसको दिया गया है। ठीक है, यही है बस अलग, और सब कुछ एडमिशन जैसा ही है। हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बच्चों। देखो नेक्स्ट पॉइंट सारे आपके एडमिशन जैसे ही हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, बड़ो बड़ो बड़ो, स्टॉक की वैल्यू, नई वैल्यू आई है कितनी, कंपेयर करो पुराने से। स्टॉक पहले कितना था, 30, अब कितना हो गया, तो फायदा हो गया ना। देखो यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट, हैंड टू हैंड कर चलो चलो, बाय स्टॉक अकाउंट कितना फायदा हो गया, 6,000 रुपए का। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आ जाएगा, नई वैल्यू कितनी है, 36,000। ठीक है, नई वैल्यू कितनी है, 36,000। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यू करना नहीं है, अंडर वैल्यूड ऑलरेडी, अंडर वैल्यू का मतलब होता है ऑलरेडी पैसा कम है, वैल्यू ऑलरेडी। भाई पढ़ो पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यू का मतलब कम नहीं करना अभी आपको, कम ऑलरेडी। अगर कम है और ये गलत है, सही क्या करना है, इसको बढ़ाना है, और आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, क्या नाम है एसेट्स का, तो यहाँ पे लिखो जाओ, बाय फर्नीचर कितना बढ़ाओगे, 9,000 रुपए बढ़ाओगे, और बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले 60 था, एक बार चेक करो अपनी बैलेंस शीट में, फर्नीचर पहले 60 था, अब कितना हो गया, 69,000। क्लियर, इसे कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन में भी पॉइंट्स पढ़ चुके हैं सारे, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। बच्चों एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या मतलब इसका, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब किसी वर्कर को चोट लग गई है, वो आपसे कंपनसेशन मांग रहा है, कितने रुपए, क्या कहीं लिखा है आपने पे कर दिया, बोलो, तो इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर क्या चढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई, पता है इस लायबिलिटी का रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये लायबिलिटी नुकसान बढ़ाएगी, और उस नुकसान को आप कहां से कवर करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास रिजर्व नहीं है ना, तो आपको नुकसान होने से कोई बचा नहीं सकता, भगवान ने भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि आपके पास रिजर्व नहीं है। तो आपको साफ साफ क्या होने वाला है, नुकसान, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये लायबिलिटी का नाम है, क्या, नुकसान हो रहा है क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। उधारी बढ़ेगी तो आपको मजा आएगा, उदास उदास लगेगा आपको, उदास उदास लगेगा आपको, मतलब आप रोने धोने लगोगे, क्योंकि आपकी जीवन की उधारी बढ़ रही है। ठीक है, कितनी लायबिलिटी बढ़ गई, 2,000। और कहाँ दिखाओगे इसको आप, लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है ना, कुछ लाइंस छोड़ देना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया, 2,000 रुपए। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चिंतन वाज टू बी पेड 20,000 बाय चेक। क्या मतलब इसका, चिंतन को हम 20,000 रुपए किस्मत क्या दे देंगे, चेक दे देंगे, और बैलेंस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज, और बचे हुए को लोन में डाल देंगे। ये क्या बात कहना चाहता है बताऊंगा अभी, थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं, सारे पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, कौन से अकाउंट से, रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो बच्चों आपके सामने 15,000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, 15,000 का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, और डेबिट में कितना है, 4,750। बच्चों कितना बचेगा, 10,250। तो आप ये प्रॉफिट क्या करोगे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किसको बांटोगे, चिंतन, आयुष और रिवोल्यूशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो पुराने पार्टनर्स का होता है, पुराने पार्टनर्स तीनों थे, क्यों, तीनों थे ना, तो किसमें बटेगा, एडमिशन ऐसा होता है, एडमिशन में तो यही होता है, एडमिशन में पुराने पार्टनर कौन होते हैं, दो, जो नया आता है उसको देते हो आप, नहीं, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। ठीक है, इसलिए पुराना पार्टनर तीनों थे, तीनों में बांटना है, किस रेशो में, 5:3:2 में, कितना, 10,250। बताओ कितना आया फिर, 5,125, 3,075,
2050। क्या यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जिसको रेशियो में बांटना नहीं आता? ठीक है, सब आता सबको आता है ना। चलिए अब कहाँ ले जाएंगे बच्चे बताओ, बस तो बता, ये प्रॉफिट हो जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। हाँ सही किया तुमने मेरे से। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलिए कितना कितना है, 5125, 3075 और 2050, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बैलेंस शीट निकालनी है। क्या करना है बच्चों आपको, बैलेंस शीट। मेरी बात मानो, अभी ना चिंतन का बैलेंस शीट मत निकालो, अब एक काम करो बाकी दोनों पार्टनर निकालो। क्यों? क्योंकि चिंतन का बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट उनका निकलता है जो पार्टनर्स हैं हमारे। क्या चिंतन हमारा पार्टनर है? क्योंकि वो आज हमें छोड़ के जा रहा है तो वो हमारा पार्टनर नहीं है, तो बैलेंस शीट किसका निकलता है, जो पार्टनर्स हैं। तो बच्चों यहाँ लिखो टू बैलेंस सीडी, किस किस का, आयुष और सुधा का। तो देखो आयुष के यहाँ हो गए 6975, 69,075, कितने कट गए 30, कितने बचेंगे 60, 39,075, तो आसान था। अब किस पे आ जाओ, सुधा के बैलेंस पे आ जाओ, कितना है ये 46,050, माइनस कर दो कितने रुपए, 20,000, तो जाएगा 26,050। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ प्लस माइनस कर दें। बच्चों सीडी बैलेंस मतलब मालिक का क्लोजिंग कैपिटल, लिख दो यहाँ पे, आयुष कैपिटल, सुधा कैपिटल, 39,075, 26,050, प्लस कर दीजिए इसको और बताओ कितना आ रहा है, 65,135। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान सुनना, कॉपी पेन बंद कर दो अभी, पहले मैं बंद मत करो, बस सामने देखते रहो। चिंतन का बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। पहले कितने थे उसके पास, पहले 90, 10 मिले 1,00,000, 30 मिले 1,30,000, 20 मिले 1.5 लाख, फिर 5 मिले 1,55,125, कुछ गया नहीं, तो कितने में बच गए 1,55,125। बच्चों अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती ना, 35 में लास्ट लाइन नहीं लिखी है, मान लो नहीं लिखी है, तो क्या करोगे आप देखो चिंतन आपका पार्टनर नहीं है, फिर भी उसका पैसा आपके पास है कितना, 1,55,125। सिंपल क्वेश्चन होता तो मैं ही लिखता था सीडी के आगे, पर ये सीडी में नहीं आएगा क्योंकि ये मालिक हमारा नहीं है। तो क्या करना था, हमें लिखना है यहाँ पे टू चिंतन लोन अकाउंट। अभी मैं जो बता रहा हूँ सुनते रहना ध्यान से। टू चिंतन लोन अकाउंट का मतलब है कि उसका सारा पैसा हमारे लिए क्या बन गया, लोन। क्या बन गया कि चिंतन आपके पैसे जितने भी हमारे पास है अब वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। बस लायबिलिटी का नाम क्या है, लोन। अगर पॉइंट नहीं लिखा होता तो हम सारा पैसा कैसे बना देते, टू लिखना मत कुछ भी, अभी चिंतन लोन अकाउंट सारे पैसे यहाँ डाल देते, ठीक है। अगर पॉइंट लिखा नहीं होता कुछ भी, समझ में आया। और ये साफ साफ दिख रहा लायबिलिटी है, साफ साफ दिख रहा लायबिलिटी है, तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में भी आया ना, हो गया किस नाम से, चिंतन्स लोन, कितना अकाउंट में 0, कितना जो अमाउंट होती। मैं अमाउंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो पॉइंट एक्चुअल में है उसका मतलब क्या है वो बताता हूं। बच्चों अगर सिर्फ यहाँ पे ये लिखा होता कि जितना भी अमाउंट आएगा, बैलेंस आएगा चिंतन का, उसे आप पे कर दोगे, तो पता है यहाँ लोन आता ही नहीं, यहाँ लोन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप पे कर दो ना, पे कर दोगे लायबिलिटी बढ़ेगी। फिर पे करने से क्या होगा कि यहाँ टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, समझ में आया। तो क्या आप बैलेंस शीट में दिखाओगे लोन अकाउंट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है नहीं, लेकिन पैसा गया है ना, तो कैश बैलेंस में से क्या करना, माइनस। पर यहाँ दोनों है, यहाँ पेमेंट भी करी है ओरिजिनल में और लोन भी है। एक बार पॉइंट पढ़ो लास्ट, क्या लिखा है, चिंतन पास में पेड VCR, चिंतन को पहले VCR भी दो और बैलेंस क्या करो, लोन में डाल दो। बताओ कितना टोटल हमारा है, 155, 125, 1,55,125, उसमें से पहले 20,000 पे कर दो, किस नाम से,
टू, हमारे पास कैश है, बैंक है, बैंक बैलेंस है, लिखा हुआ है ना, देखो बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस है आपके पास। तो टू बैंक अकाउंट, कितने पे कर दिया पेमेंट ने, समय को सामने, 1,55,1,55,125 में कितने पेमेंट कर दी, 20,000। बचा कितना, 1,35,125। इसने बोला है बैलेंस उधर कर देना, लोन में डाल देना, तो डाल देते हैं जो 1,35,125। क्लियर। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो यहाँ पे 1,35,000 क्या था, 1,55,125 आता, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि सारा पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट के सामने सारी अमाउंट आ जाती। लेकिन यहाँ दोनों है, कुछ पेमेंट करी भी है और कुछ लोन में भी गया है। तो पेमेंट जो कर दी उसे बैंक में डाल दिया और जो लोन में गया वो बाकी बचा हुआ। तो मुझे बताओ आदित्य, यहाँ चिंतन लोन में क्या अमाउंट आएगी, 1,35,100। सही कह रहा है, ये सही कह रहा है ना, क्योंकि लोन उतना ही तो था। लेकिन क्या मेरे बैंक में अभी भी उतने ही पैसे होंगे जितना आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ क्या गड़बड़ी होने वाली है। क्या कोई पैसा आया था बाहर से, किसी भी ऊपर ट्रांजेक्शन से, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन में पैसे की एंट्री हुई हो, नहीं ना, तो कैसे पे कर दिया फिर। 15,000 के बैंक में है, कितने पड़े पड़े बैंक में, और पेमेंट कितनी करी ऊपर हमने, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ओवरड्राफ्ट। क्या, अब बताओ क्या आपके अकाउंट में पैसे हैं, पेमेंट करने के बाद उल्टा क्या हो गया, उल्टा आपकी क्या हो गई, उधारी बढ़ गई। बैंक ओवरड्राफ्ट पता क्या होता है, बताया था। अब हम कल इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, करंट अकाउंट में क्या मिलता है आपको, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं उससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ अब आपके बैंक में पैसे हैं या माइनस में है, कितने माइनस में, वो माइनस मतलब क्या, उधार। तो इसका मतलब यहां तो कुछ नहीं आने वाला, कहां आने वाला है, लायबिलिटी में, किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ लिख दो बैंक ओडी, बैंक ओडी कितने रुपए, 5,000। समझ में आ गया। तो ये क्या कहां से आया, समझ में आया, 5,000 कहां से आया, आपके बैंक में थे 15, आपने पेमेंट करी 20, कैसे, 5,000 का लेकर बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर। ओवरड्राफ्ट मान लिया एसेट्स नहीं होता, क्या होता है, लायबिलिटी होता है। चलिए ऊपर तो खत्म हो चुका है, ऊपर का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्या करना है, बैलेंस शीट मैच करनी है, लेकिन अभी भी कुछ आइटम रह गए हैं, एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी नहीं हुआ अभी तक बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू है, 90,000। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस नहीं करना क्योंकि बैंक बैलेंस पे है ही नहीं है। क्या, इधर आ जाओ लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में कोई आइटम ऐसा है, ऊपर क्या लिखा है, अच्छा कैपिटल लिख चुकी हो, ये क्या है, प्रोविडेंट फंड। बच्चों ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो हमारी एक्चुअल में लायबिलिटी होती है। एम्प्लॉय का पैसा हमारे लिए है, हमारे पास है एम्प्लॉय का पैसा कितना, 30,000। जब बढ़ चुका था, बचा क्या, बचा क्या, क्रेडिटर्स कितने, 10,000। लिख दो एज इट इज। चलिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या कर दो इसको, बैलेंस कर दो, कितना आ रहा है, 65,125। हाँ 125 है। चलो आपका बैलेंस मैच कर जाएगा, 1,35,125, 1,35,125। चलिए